जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। झारखंड की जनता को डबल राम राम। विषय मेरा वही है, करप्ट जुडिशरी और भ्रष्ट जज, और क्या है। और यही मूल चीज़ है, जिस राज्य जिस देश में न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाए तो वहाँ समझिए क्या अराजक की स्थिति है। और दिख भी रही है झारखंड में, कमों बेश हर जगह है। मैंने मैं झारखंड को ही पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूँ, बिहार में भी वही दशा है, यहाँ भी वही दशा है। इसलिए मैं किसी शासन व्यवस्था पर नहीं जाऊँगा। मैं जाऊँगी ये जजेज कुछ लोग जो हैं अपने आप को तानाशाह समझ लिए हैं और जनता को कीड़ा मकोड़ा। अब इसी में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। झारखंड उच्च न्यायालय में एक अभी जज आया हुआ है, चीफ जस्टिस रामचंद्र राव। देखिए, हमको कहना चाहिए था ऑनरेबल जज, लेकिन वो एक्चुअली है चोर, तो मैं कैसे ऑनरेबल कह दूँ। मेरा आत्मा गवारा नहीं देता कि चोर और भ्रष्ट को मैं ऑनरेबल कहूँ और माननीय कहता रहूँ। मैंने कहा था 50 पत्रों में, कहा माननीय 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 माननीय, लेकिन माननीय लोग के नज़र में हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। और इसने तो नहीं चुराया है, लेकिन ये चोरी करने वालों को बचा रहा है रामचंद्र राव। मेरी दो याचिकाएं को चुरा लिया है। और सबसे बड़ी बात कि मेरे कम से कम 20 सूचना अधिकार के आवेदन पर यह जवाब नहीं देता है। ये जानता है कि झारखंड में सूचना आयुक्त है नहीं, क्यों दे। और हमसे बड़ा कौन? अरे तुमसे बड़ा जनता है जो तुमको तनख्वाह देता है रामचंद्र राव, जिसका तू खाता है, और तू उसी जनता का याचिका चुराता है। कैसा मूर्ख जज, तू जज कैसे बन गया? मुझे तो आश्चर्य लगता है। तुम लोग ऐसे जज निर्दोष जनता को उग्रवादी बनने को विवश करता है, यह भी निश्चित है। और मैं जनता को चैलेंज करता हूं कि ये रामचंद्र राव जो है ना चोर और भ्रष्ट है। मैं इसे विगत 4 महीने से चोर और भ्रष्ट कर रहा हूं। क्यों नहीं ये मेरे पर मानहानि केस करता है? आवे, इसके पास तो पावर है ना। बहुत सारी बातें हैं। मैं एक बात और रख रहा हूं कि ये जो है एक SC/ST केस जो रामगढ़ में चल रहा है, उसमें 340 का आवेदन दिया हुआ है, जिस पर गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पत्र आया हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट को कई पत्र आए हैं। अभी हाल में जून में आया था पत्र हाईकोर्ट को, तो इसने भेज दिया यहाँ पर, क्या नाम है, सिविल कोर्ट रामगढ़ में। सिविल कोर्ट कहता है कि हम सूचना नहीं देंगे, यहाँ सूचना देने का मना नहीं। अरे इसका दादा जो है, इसका तो बाबूजी सिविल कोर्ट का बाबूजी हो गया हाई कोर्ट, और उसका बाबूजी हो गया सुप्रीम कोर्ट। वो जब सूचना दे रहा है प्रमोद सिंह को, लॉ ऑफ मिनिस्ट्री दे रहा, तो ये कहाँ से नियम कानून ले आया है कोर्ट? हम तो ऐसे बोले ये रामगढ़ सिविल कोर्ट चोरों का कोर्ट है, इसमें भ्रष्टों का कोर्ट है। ये सबसे बड़ा कारण है ये कि 6 मेरे 340 के आवेदन को नहीं क्यों खोल रहा। और ये ड्यू टू सिर्फ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रामचंद्र राव के चलते हैं। और रिश्वत खा लिया ठेकेदार से। वहाँ लखनऊ में एक अभी नज़ीर बना है, एक उदाहरण बना है SC/ST केस में, कि झूठा SC/ST करने वालों को 7 साल और 10 साल की सजा दी गई है। और यहाँ पर रिश्वत खा करके रामचंद्र राव वो केस ही नहीं खोल रहा। हद है। मैं अभी स्क्रीनशॉट रखूँगा कि कैसे रामगढ़ सिविल न्यायालय कहता है कि हम सूचना नहीं देंगे, और इसका दादा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके सूचना मैंने कई बार दिया भी है। अभी सब जानता है, हाईकोर्ट भी जानता है और लोअर कोर्ट भी जानता है, और कई बार सूचना दे भी चुका है। लेकिन चूंकि अब गर्दन फंस गया है और ठेकेदार से पैसा खा लिया है, SC/ST झूठा SC/ST केस में जो फंसा हुआ ठेकेदार है, उसे पैसा खा लिया है, इसलिए वो खोल नहीं रहा है। अरे यार, कब तक तुम अन्याय करते रहोगे, वो भी हम देखेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय बिहार।